हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि कहते हैं ना कि मेरे रग रग में खून खून फौलादी भरा हुआ है। आज रात 2 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस कर वार किया है। वो कहते हैं ना, चुन चुन के मारूंगा, एक एक को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो इस चीज का भारतीय सेना ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के पीओके में घुसकर 9 टेरर जो कैंप्स हैं उनको टारगेट किया है। इसका आपके सामने मैं आपको इसका प्रेस रिलीज, पीआईबी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्म फोर्स, ये आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि क्या कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से। हो सकता है आपको जो इस पर लिखा हुआ है वो विजिबल ना हो, इसलिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन से पढ़ के बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से। इंडियन आर्म फोर्स कैरिड आउट प्रिकॉशंस स्ट्राइक एट टेरर कैंप्स। केवल उन्होंने क्या कहा है, टेरर कैंप्स, जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर भारतीय सेना ने क्या किया है, अटैक किया है। अ लिटिल वाइल एगो द इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। कुछ समय पहले ही भारतीय वायुसेना ने, भारतीय आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेट करते हुए, हिटिंग चोट देते हुए या ध्वस्त करते हुए टेरर कैंपस, जहां भी टेरर कैंप्स हैं, जहां भी आतंकियों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उन कैंप को भारतीय सेना ने क्या किया है, टारगेट किया है। इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान में घुस के मारा है। ये पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की पहली कार्रवाई है। काफी समय से तनाव का माहौल था, लोग कह रहे थे भारतीय सेना कब क्या करेगी, केवल हवाओं में ही बातें कर रही है। हवाओं में बातें नहीं करती, कार्य करके दिखाती है। दिस इज द इंडियन आर्मी, दिस इज द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। और ये भारतीय सेना ने पहले ही डिसाइड कर रखा था। मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना ने क्लेम किया है कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट नहीं किया है, हमने केवल उसी को टारगेट किया है जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आगे, आज 1971 के बाद 56 साल बाद आज एक मॉक ड्रिल होने वाली है 249 जिलों में। आज एक मॉक ड्रिल होने वाली है। इस दौरान क्या होती है मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल होती है आपातकाल की स्थिति में हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है, इस बारे में हमको ट्रेनिंग दी जाएगी आज शाम को। ठीक है, इस स्थिति में हमें क्या करना है, जो भी हमारे आसपास, क्योंकि जयचंद सब जगह पाए जाते हैं, सपोले सब जगह हैं, कुछ अफवाहें मिलेंगी आपसी गृह युद्ध लड़ाने के लिए कि इन्होंने, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा। तो चीजों को क्लैरिफाई करना है, आफ्टर दैट हमें एक्शन लेना है और अपने ही स्थान पर जहां भी आप हैं वहां पर सुरक्षित रहना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो भी एडवाइजरी जारी होगी उसे ध्यान से पढ़ना है कि क्या है। ये केवल एक मॉक ड्रिल, यानी आपातकाल की स्थिति में, चाहे वो भूकंप हो, भूकंप भी हो सकता है, युद्ध की स्थिति है, क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में आज हमें शाम को क्या की जाएगी, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसलिए मेरा सब दोस्तों से, सभी भारतीय भाई बंधुओं से आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, आपसी तारतम्य बनाए रखें और अपने फौलादी सीने को कभी कमजोर ना होने दें, क्योंकि भारतीय सेना काफी है। हमें केवल उनका ढांढस बनाते हुए रहना है कि हमें गलत कार्य नहीं करना है, गलत कार्य आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाना है, आपस में लेना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मेन चीज है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ इस मॉक ड्रिल में हमको बताया जाएगा कि किस प्रकार से सायरन बजेगा, उस सायरन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस
बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑन जम्मू एंड पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट अपडेट आपका भाई आरपी सिंह आर्य जल्द ही लेके आएगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें।